हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और यहां पर आपको शायद एक सही अप्रोच मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको अपने सीए फाउंडेशन की स्टडी को मैनेज करना चाहिए। एक नॉर्मल सा डेटा आप एवरेज बेसिस पर मानकर चलो तो लगभग 1,25,000 के आसपास अगर सीए फाउंडेशन का कैंडिडेट होता है, मतलब बच्चा अप्लाई करता है पेपर देने के लिए, तो उसमें से लगभग 30,000 के आसपास बच्चे पास हो रहे होते हैं। ये एक आइडिया है। मतलब इतना कम रिजल्ट क्यों है भाई? क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं ना, इजी टॉपिक्स और हार्ड टॉपिक्स की डिस्कशन में फंसे होते हैं। कहते हैं चलिए आसान है ये पहले कर ले, जो हार्ड है ये बाद में कर लेंगे। और सीए फाउंडेशन में आखिर रखा ही क्या है? एग्जाम्पशन वाला चक्कर तो है नहीं। तो एग्जाम्पशन सीए इंटरमीडिएट से स्टार्ट होगी, तो सीए इंटरमीडिएट में भाई दम तोड़ मेहनत करेंगे, फुल टूस मेहनत करेंगे और वहां पर एग्जाम्पशन रैंक वगैरह लेकर आएंगे। देखो, दो चार बातें आपको बहुत जरूरी समझनी है। पॉइंट नंबर 1 की बात रही आईसीआई के द्वारा देने वाली मोटिवेशन की, तो आईसीआई बोलता है कि सीए फाउंडेशन में जिस बच्चे के 70% से ज्यादा नंबर है, मतलब 280 मार्क्स है आउट ऑफ 400, तो उसकी मार्कशीट पे यानी स्कोर कार्ड पे लिखा होगा पास विद डिस्टिंक्शन। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो यानी आपको मेहनत करनी बनती है, पक्का मेहनत करनी बनती है। और एक छोटा सा रूल बीच में आपको बता दूं, देखो अगर किसी बच्चे के पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की बात कर रहा हूं, पेपर 3 मैथ्स है, पेपर 4 इकोनॉमिक्स है, यहां पर अगर किसी बच्चे के मान लो 80.25 मार्क्स बन रहे हैं, तो आईसीआई ने बोल दिया बाबू आपके ये 81 काउंट हो जाएंगे। यानी आपके अगर पॉइंट में मार्क्स बन रहे हैं तो आपको सीधा 1 नंबर फालतू मिल रहा है यहां पर। ठीक है, अब दूसरी बात, सर पेपर नंबर 1 और 2 में क्या होगा? बाबू पेपर नंबर 1 और 2 में आपके मार्क्स राउंड ऑफ होंगे। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है अगर आपके 80.75 है तो ये 81 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके मान लो 80.25 है तो इसको 80 ही कहा जाएगा। यानी पेपर 1 और 2 के लिए अलग प्रावधान है, 3 और 4 के लिए अलग प्रावधान है। तो इतनी सिंपल सी बात आपको समझनी चाहिए कि हाँ भाई चलो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन मैं पहले इजी टॉपिक्स करके जाऊं या शुरुआत में ही हार्ड टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना के रखूं? देखो जी, चारों सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स इजी होते हैं, कुछ टॉपिक्स हार्ड भी होते हैं। इवन मोर देन 50% टॉपिक्स इजी होते हैं। लेकिन ये इजी और हार्ड का चक्कर क्या है? देखो पहली बात तो देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो हर स्टूडेंट का नेचर अलग अलग होता है। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। देखो मैं लोवेस्ट पॉइंट को बोलूंगा मिनिमम पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को बोलूंगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से एक ग्राफ बनाया गया है। काफी सारे स्टूडेंट का जो मैक्सिमा है शायद वो तुम्हारा मिनिमा हो सकता है। यानी काफी सारे स्टूडेंट्स अगर इस लेवल के टॉपिक कर लेते हैं ना बहुत मेहनत करके, तो शायद वो तुम टुच्ची सी थोड़ी सी मेहनत में उस टॉपिक को कवर अप कर लोगे। काफी सारे बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स बहुत टफ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, लेकिन काफी सारे बच्चों को वो बहुत इजी लगते हैं। ये इजी मुश्किल कुछ होता है क्या? किसी पे कुछ लिखा है कि क्या मुश्किल हूं मैं या कुछ इजी है ये? नहीं, कुछ नहीं लिखा। ये सब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आपको कंपनी एक्ट आसान लगता है तो आप बोलोगे कंपनी एक्ट इजी है। अगर आपको कंपनी एक्ट मुश्किल लगता है तो आप बोलोगे कंपनी एक्ट मुश्किल है। इसमें अलग अलग बच्चों की अलग अलग विचारधारा है, तो इस डिस्कशन में तो फंसना ही मत। अगर कोई बच्चा बोलता है कि भैया मैथ्स में मेरे से स्टैटिस्टिक्स आसानी से हो जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आसानी से हो जाती है, मैं कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फंस जाता हूं, काफी सारे बच्चों को वो इजी भी लगते हैं। शायद वो इजी उनके लिए होंगे जिन्होंने 11th-12th में अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ रखी होगी। ठीक है, लेकिन काफी सारे बच्चे बहुत बढ़िया बेसिक बेसिक कवर अप करके मुश्किल टॉपिक्स जो दूसरे बच्चों को लगते हैं उसको आसान बना लेते हैं। ये सब मेहनत का फल है। खैर, मैं आपके डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। अब देखो ऐसा होता है, जो पेपर होगा ना तुम्हारा, पेपर में सारे क्वेश्चन इजी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन एवरेज नहीं होंगे। पेपर एक मस्त कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर इजी क्वेश्चन भी होंगे, एवरेज क्वेश्चन भी होंगे और हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। लेकिन फिर आफ्टर ऑल ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि क्या चीज आपको हार्ड लगती है, क्या चीज आपको इजी लगती है।
लेकिन फिर भी इजी की बात करूं तो मैं लप्पू से टॉपिक उठा लेता हूं, जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 है, 9 से 12 नंबर का है। आप अगर शिद्दत से तैयारी करोगे तो 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप कर सकते हो। मतलब 9 से 12 नंबर आप 2 घंटे के अंदर यूं कमा सकते हो, समझ रहे हो। आप बीसीके की बात करो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स जैसे कि आरबीआई, आईआरडीएआई, सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो टॉपिक्स बहुत इजी हैं। आपको वहां पर नंबर ऑफ मेंबर एस्टैब्लिशमेंट किस चीज के लिए काम करती है, मोटिव्स वगैरह, ये ध्यान रखने हैं। काफी सारे बच्चों को सीबीटी का चैप्टर बहुत आसान लगता है। काफी सारे बच्चों को सीबीटी यानी कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। यार इतनी सारी टर्म्स आ गई, अब कैसे करें कैसे ना करें। आपको क्या करना है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, जो भी इजी टॉपिक्स लगते हैं, इजी टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। पहले करने से एक मोरल बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हां एक स्टॉक ऑफ नॉलेज दिमाग के अंदर बैठ गई है, बहुत सारी चीजें दिमाग में हैं। अब हार्ड टॉपिक्स पे आएंगे तो फिर तुम हार्ड टॉपिक पे आ सकते हो, और हार्ड टॉपिक करके जरूर जाने हैं। अगर किसी को लगता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल है, मुझे तो सिर्फ मैथमेटिक्स में 50 नंबर या 40 नंबर लेकर आने हैं, बाकी सब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी से कवर अप कर लूंगा, तो वो गलत अप्रोच से पेपर देने जा रहा है। और इसी अप्रोच की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं सीए फाउंडेशन के पेपर में, सारे सपने यहीं स्टॉप हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो हार्ड टॉपिक है ना, इसके बीच में जबरदस्ती सींग घुसाने हैं। मतलब इसको जबरदस्ती करके देखना है। अपना मन है ना बहुत चंचल है, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, ये मुश्किल टॉपिक्स में लगता ही नहीं है। जिस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें जल्दी बोर हो जाता है, नींद आ जाती है। लेकिन दोस्तों मेरी बात पे यकीन करना, चाहे आपको मुश्किल लग रहा हो, चाहे आपसे हो नहीं रहा हो वो, लेकिन आपको बार बार उस टॉपिक में घुसना है, घुसना है, घुसना है, घुसना है, घुसना है। लगातार करोगे, चाहे तुम्हें समझ प्रॉपर 100% नहीं आ रहा, मैं इस बात को मानता हूं काफी सारे बच्चों के साथ ये होता है कि वो क्विट कर देते हैं। क्विट नहीं करना, कीप प्रैक्टिसिंग। शायद आप उसमें परफेक्ट ना बनो, लेकिन जब तुम पेपर देखोगे ना तो तुम उस हार्ड टॉपिक से बने हुए काफी सारे क्वेश्चंस क्रैक कर दोगे, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। इस लेवल का एक्सपीरियंस तुम खुद देख सकते हो। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आए होंगे जो तुम्हें नहीं आते थे, लेकिन उनके बारे में तुमने कुछ सुना था। तो ठीक है, सुना था तो तुमने धीरे धीरे बना बना के चीजें लिखनी शुरू कर दी, और 6 में से 3 नंबर 4 नंबर, कभी कभी 6 में से 6 नंबर भी मिले होंगे आपको उन क्वेश्चंस में, मिले होंगे। आई एम डैम श्योर बहुत सारे, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन के साथ ऐसा हुआ है। अब हुआ है तो आपको हार्ड टॉपिक जरूर करने हैं, चाहे लगते हो मुश्किल, क्योंकि तुम सारे इजी टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि इससे पास हो जाओगे, क्योंकि पेपर टफ और वो टॉपिक से भी आता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो जो बच्चा सोच रहा है सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चला जाऊंगा है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यार 70 नंबर के बन रहे हैं और इससे तो पास हो जाएंगे। अरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, जब तुम्हारी नौबत ही आ गई है कि तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ देख रहे हो, तो क्या गारंटी है कि जो इंपॉर्टेंट है उसका 100% तुम कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें भी अलग कैटेगरी है इजी और हार्ड की, वहां पर भी फंसोगे। तो इजी हार्ड ऐसा सच कुछ भी नहीं है, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप हार्ड टॉपिक को जरूर करके जाओ, और जिस बच्चे से नहीं होते ना, वो बच्चा इलस्ट्रेशंस उठाओ, एग्जांपल उठाओ, सॉल्व्ड क्वेश्चन उठाओ। सॉल्व्ड क्वेश्चन से होगा, सॉल्व्ड क्वेश्चन से ही होगा। मेन मुद्दे की बात देखो, बच्चा सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अगर कहीं फंसता है तो जनरली वो आपका मैथमेटिक्स का पेपर सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे लॉ का पेपर होता है, तीसरे नंबर पे इको और अकाउंट्स होते हैं। ये इनमें ज्यादा बच्चा फंसता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो सीए फाउंडेशन का पेपर दे रही है ना, वो 11th 12th में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ चुकी है, ज्यादातर पॉपुलेशन। इसलिए अकाउंट्स और इको उनके पॉजिटिव हैंड्स होते हैं। यानी अगर कहीं मैथ्स में या फिर लॉ के अंदर वो कहीं फंस रहा है, मार्क्स कमाने के चांस है, तो उसको कवर अप कर देते हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो फिर भी अगर आपको इको के डायग्राम मुश्किल लगते हैं तो आप अप्रोच अपनी देखो कि भाई इको के डायग्राम पेपर में बनाना नहीं आएगा, समझे, बनाना नहीं आएगा। आपको डायग्राम देखना है, उसके 3-4 बार रिव्यू करना है, देखना है कौन सा कर्व कहां पर है, क्या ऊपर है क्या नीचे है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, आप क्रैक कर दोगे। लेकिन उसको 3-4-5 बार जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखना है। अब मैं एक बच्चे को सीधा नहीं बोल सकता भाई सीए फाउंडेशन की अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो डेली 8 घंटे पढ़ो,
या डेली 10 घंटे पढ़ो। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एक बच्चा ऐसा है कि वो 4 घंटे में उतनी पढ़ाई कर सकता है जितनी पढ़ाई 8 घंटे में होती है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ा स्लो पढ़ रहे होते हैं, उनको दिन में 10, 11, 12 घंटे तक कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं पढ़ाई के अंदर। तो हर एक इंसान का नेचर अलग है, तो सभी इंसानों के लिए एक सटीक सीधा स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में। आपको कोई और दिक्कत, डाउट, परेशान नहीं है कि हाँ भाई एक और लेवल ऑफ क्लैरिटी मुझे चाहिए, तो किस टॉपिक से रिलेटेड आपको लेवल ऑफ क्लैरिटी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। आपका और हमारा बॉन्ड जो है ना, उसके चर्चे ही चर्चे हैं अब पूरे भारत के अंदर। तो बस इस लेवल ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से ही अपन तैयारी को चालू रखते हैं, उस पर 4 चांद लगा देते हैं और इस बार सीए फाउंडेशन पूरा पार करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।